हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, निफ्टी हमने लास्ट वीक जो डिस्कस किया था वो हमारा बुलिश सेटअप ही था, ठीक है। नाउ आज मार्केट ने फिर से एक नया ऑल टाइम हाई लगाया है, बट आज कोई मोमेंटम था नहीं। ओके, खास मोमेंटम निफ्टी में तो बिल्कुल भी नहीं था। बैंक निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल ज़रूर था, बट निफ्टी में एज सच कोई मोमेंटम नहीं मिला हमको। बैंक निफ्टी में एक छोटा सा अपमूव हमने कैप्चर किया था 150-200 पॉइंट का, उससे ज़्यादा बैंक निफ्टी में भी कुछ आज हुआ नहीं है। ओके, नाउ डिस्कस कर लेते हैं कल कैसे ट्रेड करना है, और एक बार फटाफट वीकली भी देख लेते हैं, बिकॉज मैं वीकली एनालिसिस नहीं बना पाया था। ओके, तो एक बार फटाफट वीकली चार्ट देख लेते हैं। देखो, वीकली चार्ट में हमें क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कम्प्लीटली स्ट्रांग मोमेंटम है यहाँ पे। बट अगर हम देखें तो यहाँ पे कैंडल की साइज़ छोटी होती जा रही है। ओके, ये एक बड़ा था, ये उससे छोटा, ये उससे भी छोटा। बॉडी अगर देखोगे तो बहुत ही छोटा है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से मार्केट थोड़ा पॉज ले सकता है या थोड़ा रिट्रेस कर सकता है बिफोर मूविंग अपसाइड। नाउ डाउनसाइड आने का वीकली चार्ट में इसके पास कोई रीज़न यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखो कोई फेयर वैल्यू गैप वगैरह कुछ भी है नहीं। ओके, तो नीचे आने का एज सच कोई ज़्यादा मुझे रीज़न नहीं लग रहा है, बट हम एक छोटा सा पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे। डेली चार्ट वगैरह में दिखाता हूँ कि हम किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ देखो, यहाँ पे मार्केट ने डेली पे एक फेयर वैल्यू गैप बना दिया है यहाँ पे, तो हो सकता है हम इधर डिप करके फिर यहाँ से ऊपर निकले। तो आज का लो क्या है वो एक बार देख लेते हैं। आज का लो है 522। ओके, तो वैसे भी मैं एक डिप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ समवेयर अराउंड 480 से लेके 400 के जोन तक, 460 से लेके 400 के जोन तक, और इसका हाई क्या है 400। ओके, तो इस एरिया में मतलब 520 से लेके 400 तक हम यहाँ पे कहीं पे भी एक बार डिप एक्सपेक्ट करेंगे। उसके बाद मार्केट अपसाइड जाएगा तो एक अच्छा मोमेंटम देगा। अदरवाइज़ देखो ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोज देना पड़ेगा। ओके, एक बहुत ही यहाँ पे मतलब इस तरह का कुछ, इस तरह का कुछ, या फिर ऐसा कुछ कैंडल का क्लोज, यहाँ पे बड़ा कैंडल का क्लोज दे देता है तो फिर हम कंटिन्यूएशन मानेंगे कि ऊपर जाता जाएगा ये, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अदरवाइज़ अगर इसी तरह से स्लो मोमेंटम रहता है, मार्केट रेंज में रहता है, तो हम डेफिनेटली एक यहाँ से 100 से 150 पॉइंट्स का डिप एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। उसको ट्रेड कैसे करना है देखो, उसके लिए हम आ जाते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे, और वहाँ पे कुछ लेवल्स वगैरह हैं तो ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दो जोन है यहाँ पे। एक ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है आप सभी को, ये ऑर्डर ब्लॉक मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, ये बाइंग जोन कर देते हैं इसको, ये हमारे लिए। और अगर हम सिर्फ बॉडी ही रखते हैं तो भी यहाँ तक तो ये आएगा। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा हो जाएगा फेयर वैल्यू गैप। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, ये ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप है। ओके, ये पूरा फेयर वैल्यू गैप है, इतना मार्केट ने टेस्ट कर लिया है। बट इसके नीचे का ये जो एरिया है, ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक से लेके यहाँ तक, ये एरिया मार्केट ने टैप नहीं किया है, तो उतना मैंने मार्क किया है यहाँ पे। तो ये जोन मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर से कहीं पे भी बाइंग मुझे मिलता है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग करूँगा, और यहाँ से फिर नया लेग अपसाइड के लिए देखूंगा, जिसका टारगेट 750-800 तक हो सकता है। ओके, 750 से लेके 800 तक हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, ये एक्सपेक्ट क्यों कर रहा हूँ मैं, बिकॉज देखो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। ओके, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, इसके पास अभी लिक्विडिटी बची नहीं है कुछ ऊपर जाने के लिए, तो इसको एक बार के लिए सभी के स्टॉप हंट करने के लिए नीचे आना पड़ेगा। सिंपल है मेरी बात। तो यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन देखो तो इसके स्टॉप हंट कर सकता है मार्केट, ये जो स्विंग पॉइंट्स है इसके स्टॉप हंट कर सकता है, और यहाँ पे फिर हमारे इम्बैलेंस है, ये फेयर वैल्यू गैप है। ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इनको भी टैप करने मार्केट आएगा ये सारी लिक्विडिटी लेके, तो मार्केट में अच्छा यहाँ से एक बाउंस बैक मिलेगा, जो एक अच्छा शार्प अप मूव हमको देता हुआ दिखेगा। तो आपको कल ट्रेड कैसे करना है देखो, कल इन एनी केस अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो अगर 580 के नीचे ये जाता है तो ये स्टॉप लगा के आप यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड बना सकते हो। ओके, फ्लैट ओपन होता है, 580 को ब्रेक करता है, आप सेलिंग कर सकते हो। बट याद रखना है, सेलिंग में क्वांटिटी सिर्फ 20% रखेंगे, बिकॉज ये हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं, तो उस केस में फुल क्वांटिटी में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। सिंपल है मेरी बात। नाउ अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाते हैं, देखो ऊपर में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, बट इन एनी केस अगर
24,625 के ऊपर सस्टेन करता है, देन वापस से हम यहाँ पर ऊपर में भी 20% क्वांटिटी में ही ट्रेड करेंगे, ओके। बिकॉज मार्केट को हम एक पुल बैक के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है मार्केट इस तरह ऊपर जाकर ट्रैप करके वापस से नीचे गिरे, ये टोटली पॉसिबिलिटी है। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि हम ट्रैप हो। तो यहाँ पे अगर 625 के ऊपर हम ट्रेड लेते भी हैं तो क्वांटिटी कम रखेंगे। सिंपल है मेरी बात, बिकॉज मार्केट बहुत ही स्ट्रेच लग रहा है मुझे अभी। तो हो सकता है एक पुल बैक इधर आ जाए, फिर यहाँ से निकलेगा तो मैं फुल क्वांटिटी में डेफिनेटली बाइंग करूँगा। गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, उस केस में कुछ मत करना, मार्केट को नीचे हमारे एरिया में आने देना, ठीक है। यहाँ पे कहीं से भी बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है हम बाइंग करेंगे, पेशेंटली वेट करना है। अगर गैप अप ही ओपन हो गया उस केस में भी मैं ट्रेड करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, फिर लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन देखूँगा, उसके बाद शायद 10-10:30 के बाद शायद मैं कुछ ट्रेड प्लान करूँ। अगर मार्केट कुछ ज़्यादा गैप अप मतलब मान लेते हैं 80+ पॉइंट्स का गैप अप ओपन हो जाता है, उस केस में तब तक कोई दिक्कत नहीं है। इस एरिया में कहीं पे भी ओपन होता है, मेरा जो प्लान है वो सेम रहेगा, सिंपल है। और अभी देखो, अगर कोई ऑप्शंस के प्रीमियम ट्रैक कर रहा है ना, तो ऑप्शंस के कॉल साइड के प्रीमियम्स है, उसमें कोई डाउन साइड का मूव नहीं आ रहा है, ओके। वो वहीं के वहीं स्टक हो चुके हैं, या ये विक्स जो इंडिया विक्स है वो इंक्रीज़ हो रहा है उसकी वजह से है, या फिर कॉल्स में डिमांड बहुत ज़्यादा है, अभी भी इस लेवल पे लोग कॉल बाय कर रहे हैं, वो चीज़ है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बट कॉल के प्रीमियम नहीं गिर रहे हैं, सिंपल है। मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे दोनों का चार्ट है। यहाँ पे मैंने एक निफ्टी में सेलिंग का ट्रेड लिया था, कहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये वाला जो कैंडल है, यहाँ पे निफ्टी ने कहाँ नया हाई लगाया, सॉरी बैंक निफ्टी ने, देखो इस कैंडल पे बैंक निफ्टी ने नया हाई लगाया, ओके। सेम टाइम पे निफ्टी का कैंडल देखो तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे नया हाई लगाया है, निफ्टी का ये कैंडल बना, मतलब निफ्टी फेल टू क्रिएट अ न्यू हाई। तो ये हमारे लिए क्लियर कट ये डाइवर्जेंस बन गया था, ओके। तो इस कैंडल का लो जैसे ही ये वाली कैंडल का लो निकला, मैंने यहाँ पे कुछ कॉल शॉर्ट किए थे, सिंपल है। तो यहाँ से निफ्टी 30 पॉइंट्स जितना गिरा, बट मेरे कॉल में 10 पॉइंट्स भी मुझे नहीं मिल रहे थे, ओके। मेरे कॉल में मुझे 10 पॉइंट्स भी नहीं मिल रहे थे। फिर मैंने बैंक निफ्टी के कॉल के प्रीमियम्स देखे तो उसमें भी सेम हाल था, उसमें भी कोई, ये बैंक निफ्टी इतना गिरा है बट कॉल इतना नहीं गिरा है। तो वो मेरे लिए एक सरप्राइज़ है, ये क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट एनीवेज जो भी है, मैं इस कॉल को जो शॉर्ट किया है उसकी पोजीशन में कैरी कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास स्टॉप लॉस बहुत ही अच्छा है, ओके। सिर्फ इतना सा स्टॉप लॉस है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, इतना सा स्टॉप लॉस है। और टारगेट मेरे पास बेयर मिनिमम यहाँ तक तो मैं रखूँगा, 480 के आसपास तो मैं टारगेट रख रहा हूँ, सिंपल है। नव एनीवेज हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। और निफ्टी का प्लान सबको आई होप क्लियर है, ओके। और कुछ आपको देखो ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए वेट करो, यहाँ पे बेस्ट ट्रेड मिलेगा आपको, सिंपल है। हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। नाउ बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी क्लियरली देखो एक रेंज में फंसा हुआ है, 50 to 200 से लेके 50 to 700 800, ये एक रेंज में फंसा हुआ है। इस रेंज में ट्रेड ना करो तो ही अच्छा है। यहाँ पे भी हमने एक बाइंग का ट्रेड किया था 480 के ऊपर, हमको अच्छा एक 100-150 पॉइंट ऊपर का एक मूव मिल गया यहाँ पे, तो और कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी कुछ ट्रेड करने जैसा आज था नहीं, तो इस रेंज में ट्रेड ना करो तो ही अच्छा है। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो या सिर्फ 6-7 महीने से ट्रेडिंग कर रहे हो, रेंज को ट्रेड मत करो, सिंपल है। आपको ट्रेड कैसे करना है, देखो फ्लैट ओपन होता है, मेरी मानो तो अवॉइड करना है। देखो वैसे भी बजट है, तो बजट का एक वीक अभी बाकी है, वेडनेसडे को हॉलीडे है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, ओके। फिन निफ्टी बैंक निफ्टी की दोनों एक्सपायरी कल है, और बजट नेक्स्ट वीक है, 23 को है आई गेस। तो बहुत ही वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, तो उस केस में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, यही मेरा मानना है, ओके। और अगर आपको करना है तो सिर्फ 10% क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, 1-2 लॉट में प्रैक्टिस कीजिए कि किस तरह से वॉलेटिलिटी आप हैंडल कर सकते हो। फिर 1-2 बार ऐसा एक्सपीरियंस आपको मिल जाए, फिर आप अपने 20% 30% क्वांटिटी में काम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। बट अभी ट्रेड अवॉइड करो तो अच्छा है। तो इस रेंज में कहीं पे भी ओपन होता है, गैप अप गैप डाउन, कहीं पे भी आपको अवॉइड करना है। ट्रेड कहाँ पे करना है, देखो अगर 750 के ऊपर ये अगर सस्टेन करता है, ओके, 50 to 750 के ऊपर ये सस्टेन करता है, कितनी देर, 30 मिनट्स, ओके। 30 मिनट्स इसके ऊपर सस्टेन कर गया है, देन हमारे टारगेट 53,425 एंड 53,700 तक के टारगेट्स हमारे पास ओपन होके आ रहे हैं, सिंपल है। बट इसके ऊपर हाफ एन आवर तक ये सस्टेन करना चाहिए, ओके। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नीचे की साइड देखो, नीचे की साइड जब तक 52,000 ब्रेक नहीं होता, मैं शॉर्ट के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ,
सिंपल है। 52,200 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 52,000 भी एक अच्छा सपोर्ट है। तो उससे पहले मुझे शॉर्ट नहीं करना है। कल या फिर एनी टाइम मार्केट में 52,000 ब्रेक होता है, उसके नीचे एक प्राइस एक्शन मिलता है हमको 5 मिनट्स में, तो हम फिर सेलिंग के लिए जाएंगे। तब तक के लिए कोई ट्रेड नहीं करना है, सिंपल है। यहाँ पे मुझे ये एक सपोर्ट के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। देखो बिकॉज मार्केट इतना चॉपी है, तो ऐसे चॉपी मार्केट में आपकी ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, ये कुछ काम नहीं करेगा। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ मार्क नहीं किया हुआ है। जब मार्केट में एक अच्छा इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वाला अपसाइड या डाउनसाइड मूव मिल जाएगा, तब हम कुछ मार्क करेंगे, कुछ ट्रेड करेंगे। बिकॉज यहाँ पे कोई चीज़ काम नहीं करेगी आपकी, बिकॉज मार्केट एकदम चॉप जोन में है। तो बैंक निफ्टी का क्लियर है, 52, 700, 800 इस जोन से ऊपर 30 मिनट्स मार्केट सस्टेन किया। 53, 425 एंड 700 तक के टारगेट्स आपको देखने को, ये बड़ा टारगेट आपको मिलेगा। भले ही कितने दिन मार्केट इस रेंज में रहे, जब मूव करेगा तो आराम से 500 टू 900 पॉइंट्स के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उस टाइम पे पैसा बना लेना, अभी आप क्लियरली अवॉइड कर सकते हो। सिंपल है मेरी बात। और अगर मिड कैप्स की बात करें, देखो मिड कैप को तो अभी मैं बोल रहा हूँ छोड़ ही दो। बिकॉज देखो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, कितने दिनों से कुछ नहीं हो रहा है। मार्केट एकदम चॉपी है, कुछ क्लियर डायरेक्शन, क्लियर मूव इस ये भी देने के लिए रेडी नहीं है। अगर हम डेली चार्ट भी देखें तो एकदम टोटल कंसोलिडेशन में है। देखो, तो इस तरह के मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो मिड कैप का क्लियर स्ट्रक्चर होने दो। देखो मिड कैप में बार बार इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। देखो यहाँ पर भी बना था, यहाँ पर भी बन रहा है। तो मिड कैप्स में इस तरह ज़्यादा बनता है, बिकॉज इसमें लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है। ओके, लिक्विडिटी यहाँ पे थोड़ी कम होती है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बनती रहेगी। तो अभी मैं बोलूँगा कि मिड कैप्स को ट्रेड ना करो। और अगर आपको करना ही है तो एक ही ट्रेड है कि जो ऑल टाइम हाई है 12,562, इसके ऊपर अगर एक अच्छा 15 मिनट्स का इस तरह बुलिश कैंडल क्लोज मिलता है तो आप बाइंग कर सकते हो। ओके, इसके अलावा और कोई ट्रेड यहाँ पे मिड कैप निफ्टी में नहीं है। बट याद रखना 15 मिनट का एकदम इस तरह से अच्छा वाला कैंडल क्लोज होना चाहिए ऑल टाइम हाई के ऊपर, तब जाके हम कुछ बाइंग का ट्रेड यहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें और कुछ ट्रेड करने की या कुछ भी लेवल निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब तक 12,340 के ऊपर है तब तक ये स्ट्रॉन्ग ही है। आप चाहो तो डिप में बाइंग कर सकते हो, बट मैं अवॉइड करने का ही सजेशन दूंगा आपको। ठीक है, तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।